नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सब्सिडी या अनुदान के बारे में। अनुदान क्या है और राजस्थान सरकार द्वारा लघु और मध्यम उद्योगों के लिए अनुदान की क्या क्या योजनाएं चलाई गई है या चलाई जा रही है, उनके बारे में जानेंगे। सब्सिडी सरकार द्वारा किसी व्यक्ति, व्यापार अथवा संस्थान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अनुदान कहा जाता है, सब्सिडी कहा जाता है। यह प्रायः नगद, कैश में या फिर कर में छूट के रूप में दी जाती है। यह व्यक्ति या संस्था पर वित्तीय भार को कम करता है। उसका जो खर्चे हैं, वो खुद के ऊपर जो फाइनेंशियल लोड है वो कम हो जाता है। इसे प्राय जनहित और सामाजिक कल्याण के रूप में देखा जाता है। यह समाज कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ही सरकार द्वारा दिया जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा लघु उद्योगों को जो अनुदान सुविधाएं दी जा रही है, उनमें से राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान, डीजल जनरेटिंग सेट डीजी सेट अनुदान, परीक्षण उपकरण अनुदान, मूल्य वरीयता डीएसआई मार्का अनुदान, बिक्री कर में मुक्ति योजना, चुंगी से मुक्ति, शिल्प गृह अनुदान आदि अनुदान दिए जाते हैं। राज्य पहला है राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1995 तक जो स्थापित हुए थे लघु, मध्यम या बृहद उद्योगों के लिए, उनके लिए यह अनुदान दिया जाता था। क्या अनुदान दिया जाता था? उद्योगों को 20% की दर से 20 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता था। मध्यम और बृहद श्रेणी के उद्योगों को 15% की दर से 15 लाख तक का अनुदान। स्वीकृति लेनी होती थी 10 लाख तक। स्वीकृति के लिए 10 लाख के अनुदान या लोन के लिए जिला स्तरीय समिति द्वारा ही कर दिया जाता था स्वीकृत। और अगर ये अमाउंट या धन लोन 10 लाख से ज़्यादा है तो उसके लिए अनुदान स्वीकृत कराने के लिए राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति दी जाती थी। आरएफसी द्वारा वित्त पोषित इकाई, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन द्वारा वित्त पोषित कोई इकाई है, वित्त निगम द्वारा तथा बैंक या स्वयं द्वारा स्थापित इकाई को उद्योग विभाग द्वारा अनुदान वितरण किया जाता था। तो एक तो वित्त निगम द्वारा और एक उद्योग विभाग द्वारा। तो जो आरएफसी के अंडर आते थे उनको वित्त निगम द्वारा अनुदान दिया जाता था, और जो बैंक या स्वयं किसी व्यक्ति ने स्वयं द्वारा कोई स्थापित इकाई की है उसको उद्योग विभाग द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता था। इसके बाद है हम पढ़ेंगे डीजल जनरेटिंग सेट अनुदान। इसमें क्या सुविधा दी जाती थी अनुदान में? जो भी लघु उद्योग इकाई है जो कब उनको 1 अप्रैल से 1990 से डीजी सेट खरीदना हो, डीजल जनरेटिंग सेट, तो उसके लिए अनुदान दिया जाता था। कितना अनुदान दिया जाता था? यह जितना भी उसका मूल्य है उसका 25% अथवा 1 लाख रुपए, जो भी इन दोनों में से कम है वो अनुदान के रूप में दिया जाता है।
और इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे स्लाइड नंबर 6, परीक्षण उपकरण अनुदान। जो भी परीक्षण करना, मतलब लैब में जो भी या कारखाने में उपकरण चाहिए जिससे कोई टेस्टिंग होनी है, टेस्टिंग उपकरण, उसके लिए लघु इकाइयों को कच्चे माल और तैयार माल के परीक्षण के लिए परीक्षण उपकरण खरीद पर उसकी लागत का 50% या 20,000 जो भी कम हो, दोनों में से जो न्यून है, वो अनुदान के रूप में दिया जाता था। इसके बाद है मूल्य वरीयता। लघु उद्योगों को राजकीय खरीद करनी है, कोई राज्य से कुछ खरीदना है, तो उसमें निविदा दरें जो होती थी उनमें 15% दरों में कटौती कर मूल्य वरीयता प्रदान की जाती थी, ताकि इस प्रकार जो भी सरकार द्वारा जो भी खरीद की जाती थी, तो इस प्रकार वो बनाए गए कारखानों द्वारा बनाए गए माल का विपणन में प्रोत्साहित किया जाता था। निविदा टेंडर हेतु निर्धारित प्रतिपूर्ति राशि, कोई टेंडर भरना है तो उसके लिए इनको राशि में और टेंडर शुल्क में मुक्ति, प्रतिपूर्ति राशि जो जमा राशि करनी पड़ती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो उसमें और टेंडर शुल्क में मुक्ति प्रदान, मतलब इनको जमा नहीं करना होता था। लघु उद्योगों को यह सुविधा दी जाती थी। इसके बाद है BSI मार्का। अब क्वालिटी कंट्रोल के लिए आपको कोई मार्का चाहिए, BSI मार्का, तो BSI मार्का प्राप्त करने के लिए जो पंजीयन और नवीनीकरण शुल्क है, उसके पेटे में, उस कोटे में या उस मद में इनको 2,000 रुपये तक का अनुदान 3 वर्ष तक दिया जाता है। इसके पश्चात है बिक्री कर मुक्ति योजना। बिक्री बढ़ाने के लिए या प्रोत्साहन देने के लिए तो एक योजना चलाई गई थी, बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, यह चलाई गई 87-90। और बिक्री कर स्थगन योजना, ये भी 1987 से 1990। उपरोक्त योजना के अंतर्गत 5 मार्च 87 से 31 मार्च 95 तक के में जो भी उद्योग स्थापित हुए हैं या जो रुग्ण इकाइयाँ हैं जो अब बंद है या उसका उत्पादन उस स्तर पे नहीं हो रहा है, तो उनके स्थायी पूंजी विनियोजन राशि के निर्धारित प्रतिशत के बराबर जितना भी उनका इन्वेस्टमेंट है, स्थायी फिक्स्ड एसेट है, उसके किसी निर्धारित प्रतिशत के बराबर बिक्री कर मुक्त या बिक्री कर स्थगन का लाभ दिया निर्धारित समय सीमा में आवेदन करते हैं तभी दिया जाता था। उसके बाद है स्लाइड नंबर 10, चुंगी से मुक्ति। चुंगी कर जो लिया जाता है 1 अप्रैल 1990 के बाद जो भी स्थापित हुए उद्योग, उनको राज्य के बाहर से जब भी कोई सामान खरीदे तो चुंगी कर देना पड़ता था। ये यंत्र उपकरण खरीदें या कच्चा माल खरीदें तो उनको 5 वर्ष के लिए चुंगी मुक्ति प्रदान की जाती है। इसके बाद है अगला स्लाइड नंबर 11, शिल्प गृह अनुदान। नाम से पता चल रहा है ये शिल्प जो घर बनाते हैं शिल्पकार, उनके लिए। तो हस्तशिल्पियों को शिल्प गृह निर्माण हेतु 4,000 रुपये, शिल्प गृह जहाँ मतलब ऐसा शिल्प का काम होता हो उसको बनाने के लिए, तो कितना अनुदान दिया जाता था? 4,000 रुपये का अनुदान दिया जाता था। इसके बाद है आपका स्लाइड नंबर 12, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। 17 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2024 तक यह प्रभावी है। यह हाल ही में शुरू की गई एक लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है। बैंकों के माध्यम से विनिर्माण या सेवा या व्यापार आधारित उद्यम जितने भी उनको ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, नए उद्योग की स्थापना करना या स्थापित उद्योग का विस्तार करना और विविध आधुनिकीकरण करना उनके लिए, तो इसके लिए ऋण दिया जाता है। इसमें ऋण की राशि निम्नानुसार दी जाती है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना MLUPY।
उसमें 25 लाख तक का लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो उस पर ब्याज अनुदान के रूप में 8% अनुदान दिया जाता है। 25 लाख से 5 करोड़ तक 6% और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक 5% ब्याज अनुदान दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार हमने देखा सरकार द्वारा कई लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कई अनुदान योजनाएं चलाई जाती